हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो समेत तमाम जो जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के समेत तमाम डिस्प्यूट्स जो हैं, इश्यूज़ जो हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया को सॉल्व करने चाहिए और ताकि खित्ते में प्रॉस्पेरिटी हो सके एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब इसमें देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो कांग्रेचुलेट किया शहबाज शरीफ साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और कहा कि इंडिया जो वो डिज़ायर रखता है कि हम अमन और स्टेबिलिटी की काम करें, अमन हो हित्ते में, लेकिन कंडीशन डाल दी उन्होंने अपनी ट्वीट में, इन अ रीजन फ्री ऑफ टेरर सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों में। अब ज़ाहिर बात है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्दी हमारे करवाते हैं। यही इंडिया का मौक़िफ़ है ग्लोबली। 2 दिन पहले जब 4 दिन पहले इस पिछले हफ्ते में जब 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया और यूएस का, तो उसमें उन्होंने यही चीज़ें कही हुई थी कि भाई ये तो ट्वीट में फ्री ऑफ टेररिज्म मुराद है, दहशतगर्द ग्रुपों को फ़ारग करें और इस तरह इंडिया बात करना चाह रहा है। पाकिस्तान ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी आगे रिस्पॉन्ड कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है ये होनी चाहिए। कश्मीर जो है फिर इंडिस्पेंसेबल है और ये सारा। अब थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा हिस्ट्री के लेंस से भी देख लें, थोड़ी समझ तब आएगी। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अ, नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इनवाइट किया दिल्ली में अपने ओथ सेरेमनी में और नवाज़ शरीफ साहब चले गए। बड़ा क्रिटिसिज़्म हुआ नवाज़ शरीफ पे, किस बात पे? उन्होंने कहा लो जी नरेंद्र मोदी खित्ते का लीडर बन रहा है, इंडिया इस वक़्त खित्ते का लीडर है। उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, आप भी वहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया, हमें ये करना है, वो करना है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तासुर है जी कि हम इंडिया को हम खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देंगे और हम एक बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखने चाह रहे हैं। जबकि इंडिया जो है वो कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है वो ये है जनाब कि इंडिया जो है वो हमें अपने एक सबसर्विएंट नेशन के तौर पे लेना चाहता है कि एक एक हमारे उस रडार के नीचे हमारे हमारे जो है ना शैडो के नीचे काम करे। वो पाकिस्तान कहता है जी हम ये नहीं कर अच्छा नवाज़ शरीफ साहब वहाँ चले गए, उसके बाद क्या हुआ कि जो पीएम मोदी थे वो अफ़गानिस्तान गए और वापसी पे उस वक़्त आई थिंक 25 दिसंबर था। उसी दिन उनकी नवासी की शादी थी, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की और बर्थडे भी थी। तो व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम जो है जो इंडिया अफ़गानिस्तान वो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपको मुबारकबाद देने आपकी नवासी की शादी की एंड ऑल दैट जो है बर्थडे की। इमरान नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, "अच्छा, ठीक है।" अच्छा इसको पाकिस्तान में तो बड़ा शोर मच गया। उन्होंने कहा जी मोदी साहब के पास वीज़ा कोई नहीं है, ये कौन-सा तरीका है आने का और इस तरह की चीज़ें हैं और हमें बताया नहीं गया, फ़ॉरेन ऑफ़िस को बाहर रखा गया। अब नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई हैं। दोनों की बड़ी कोशिश है क्योंकि इनका जो वाई गाँव इलाका है वो भी इंडिया के अंदर है, जाती उमरा के आई थिंक इंडियन पंजाब में है या आई एम फॉरगेटिंग दैट एरिया। तो अब जो है एक ये मैं थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है? अब पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद, तो इंडियंस को ये था कि हम तो पाकिस्तान को बड़ा ऊपर उम्मीद था कि जी इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये तो बात करेंगे, इंडियंस ने बात ही नहीं की। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब वो बाद में फिर हालात खराब हो गए। अभी की क्या पोज़ीशन है? अभी की क्या पोज़ीशन है कि ये समझा जा रहा है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ लोग जो थे या शहबाज शरीफ जो पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी दे आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ तो ये शायद जो है वो ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं, डेमोक्रेसी सो एंड सो फोर्थ चीज़ों पे यकीन रखते हैं। अच्छा अब हमें यहाँ पे ये देखना है मैं अगर डायसेक्ट करूँ आपके लिए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो कि कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और इनके जो बड़े भाई नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हैं। नवाज़ शरीफ साहब और उनकी जो बेटी का बयानिया है, जो नैरेटिव है दैट इज़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट जबकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका जो नैरेटिव है दैट इज़ कि बस ठंडे रहो, काम करो, अदारों को साथ लेके चलो, अदारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो हमें जेलों में डाल देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो रेज़ीम चेंज कर देते हैं, वो ये सो ये चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है। अब ये चीज़ें जो हैं शहबाज शरीफ साहब को दैट कीप्स हिम इन गुड बुक्स विद एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे पिछले 2-1 साल से, ढाई साल से 2-1 साल से ऑलमोस्ट,
ये एक इंकलिंग जैसे कि ना, आई हैड एन इंकलिंग एंड आई हैड एन इन्फॉर्मेशन एंड आई स्पोक टू फ्यू पीपल, जहाँ पे मुझे ये बताया गया था कि दैट द एस्टेब्लिशमेंट इज़ मिसिंग शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ। वो द रीज़न बिहाइंड इट, लोगों को नहीं समझ आएगी क्यों। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि दैट इमरान खान जो था, वो जो नरेंद्र मोदी की जो ऑफेंसिव चीज़ें थी, या जो इंडिया के अंदर हो, जो कश्मीर में कर रहे थे, उसको वो एक और तरीके से ले गए। देखिए, व्हेन यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, तो इमरान खान साहब हर रोज़ ट्वीट कर रहे होते थे, हिंदू, फासिस्ट, आरएसएस, ये वो आगे पीछे। सो इट मीन्स कि वो जो थे, जो डायलॉग की जो ऑप्शंस थे, वो कम कर रहे थे इंडिया के साथ, इमरान खान साहब। और होता क्या गया कि इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अकेले कर लिया, वो ट्वीट करें, वो जवाब ही ना दें, ये ट्वीट करें, वो जवाब ही ना दें। और मैंने आपको पता है, इस पे वीडियो भी बनाई कि इमरान खान साहब क्यों ट्वीट्स कर रही हैं, जब आपको पता है कि जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो आप तो अपनी उल्टा इंसल्ट करा रहे हैं, लेकिन वो था उनको ये कि बयानिया, क्योंकि इमरान खान साहब का ये वो इज़ टू स्मार्ट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनके बारे में मशहूर है कि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। ये है उनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन ज़ाहिर बात है, इंडिया के हवाले से तो वो इसलिए कर रहे थे ताकि मैं एस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद अच्छा लगूँ। जो रिटायर्ड हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर आएगा, देखो इमरान खान जो है ना एंटी इंडिया है। अवाम भी जो है वो एंटी इंडिया नैरेटिव को बड़ा पसंद करती है। सो आई विल बी द पॉपुलर लीडर। फिर ये है कि मैं करप्ट भी नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ें, वो सारा अपना एक मिक्सचर चलाना चाह रहे थे। वो जिसमें बहुत हद तक कामयाब हुए, वो तो मारे गए अपनी गलतियों की वजह से। खैर एनीहाउ, जो मैं आपको बात बता रहा था कि द एस्टेब्लिशमेंट वाज़ मिसिंग शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी इवन। व्हाई? बिकॉज़ शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ की ये कैपेसिटी थी कि ये एंगेज कर लेते थे, ये डायलॉग कर लेते थे। और जैसे कि इमरान खान साहब क्या करते थे, वो कहते थे, लो जी एस्टेब्लिशमेंट, ये जो शहबाज शरीफ है, ये चोरी-चोरी मोदी से नेपाल में मिला। वो बरखत ने अपनी किताब में लिखा था कि मेरी फ़ौज को ना पता चल जाए। अब भई ऐसे भी कभी होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री चोरी-चोरी किसी और वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहा है। मतलब कॉमन सेंस वाली बात भी नहीं है। जो वज़ीर-ए-आज़म इतने हाई सिक्योरिटी में घूम रहा हो, और वो भी किसी दूसरे शहर मुल्क में, और वहाँ चोरी-चोरी मोदी साहब से जो मिल रहा है, और क्या ऐसा डिस्कस कर लेना, और मोदी साहब से कितनी कोई दोस्ती थी नवाज़ शरीफ की, और क्या डिस्कस कर लेना था। देयर वाज़ नथिंग लाइक दैट। लेकिन क्योंकि इमरान खान, क्योंकि बयानिया और नैरेटिव बनाने में वो मास्टर हैं, तो उनको पता था कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ जाऊँगा और बाकी लोग। खैर एनीहाउ, कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये पसंद करती है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, और शहबाज शरीफ जी जो पार्टी है, अब इमरान खान साहब ये क्या करते थे, ये जो है वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन्होंने आई थिंक साड़ी भेजी या आम भेजे नरेंद्र मोदी साहब की मदर को, और मोदी साहब ने भी रिटर्न में नवाज शरीफ साहब की मदर को साड़ी गिफ्ट कर दी। तो इस तरह की चीज़ें, और ट्रैक 2 चलता रहा, हल्की-फुल्की गपशप भी चलती रही, कैसे हैं मोदी साहब? उन्होंने कहा जी मियाँ साहब, आप नवाज़ शरीफ साहब कैसे हैं? फलाँ-फलाँ। तो ये इमरान खान साहब क्या है, इमरान खान साहब ने तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बंद कमरे में बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ ट्वीट कर, उसके खिलाफ ट्वीट कर। सो शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं, क्या इसको नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, मेरा एक व्यू है। ठीक है? हालाँकि अगर आप 10 साल पहले चले जाएँ, तो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ जो बोल रहे थे, उसकी वैल्यू भी थी, क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ का ये है कि नवाज़ शरीफ इंडिया से ताल्लुकात रखना चाह रहे थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बीच में रुकावट बन गई, ये कहा जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट रुकावट इसलिए बन गई क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब सोलो फ्लाइट लेना चाह रहे थे विद इंडिया। वो कह रहे थे, आई एम द चीफ एग्ज़ीक्यूटिव एंड आई विल डिसाइड हाउ टू मूव विद इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है भाई, जो चीज़ उन्होंने इमरान खान के अंदर इंजेक्ट कर दी। क्या? और इमरान खान ने वो जो है तोता मैना की कहानी बोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी देखें, जब भी कभी इंडिया की बात हुई, उन्होंने कहा जी देखें, इंडिया जो है ना, उसके साथ, उसके हवाले से हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। मतलब ये कहने का था कि जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया से डील करेगी, उसमें आई विल सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड आई विल नॉट टेक अ लीड विद इंडियंस। जबकि नवाज शरीफ लोग जो हैं, दे यूज्ड टू टेक अ लीड विद इंडिया। ये इंडिया के साथ लीड लेते थे, और एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप वो करें जो हम कहते थे। इस बात के ऊपर भी डिस्टेबलाइजेशन हो जाती थी, मामलात खराब हो जाते थे, फारग हो जाते थे, और फिर इंटरनली भी नवाज शरीफ साहब ने कोई ब्लेंडर चेंज करने की कोशिश की उन्होंने, जो उनकी पिछली हुकूमत को फारग हो जब हुए वो। यानी वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो क्या अभी शहबाज शरीफ की जो मैसेजिंग है, उसको नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड करेंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ इंडिया की एक स्टेट पॉलिसी है। लेकिन Shehbaz Sharif and Nawaz Sharif and their party, they are smart enough not to behave like Prime Minister Imran Khan.
ये उस तरह ट्वीट्स नहीं करेंगे कि हिंदू फासिस्ट एंड आरएसएस एंड फलाना हिंदू थे, ये थे वो और उसको मज़ीद उकसाएँगे और उनके जो है वो करेंगे। ये वो काम नहीं करेंगे। ये अगर कोई काम करेंगे तो ये कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कोई क्रक्स मिलता हो। या साइलेंट रहेंगे, ठीक है? हल्का-फुल्का 14 अगस्त को, 6 सितंबर को इधर-उधर बयान दे दिए, ठीक है? बाकी ये कोई एंटेगनिज़्म नहीं करेंगे, कोई माहौल ख़राब नहीं करेंगे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी। हाफ़िज़ सईद को सज़ा हो गई। नवाज़ शरीफ शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, साथ पीपल्स पार्टी अगर मैं साथ पीपल्स पार्टी का बताऊँ कि अगर फ़ॉरेन बिलावल भुट्टो जो हैं, इफ ही कम्स एज़ अ फ़ॉरेन मिनिस्टर जो कि लाइकली पॉसिबिलिटी है। अभी हमारी कैबिनेट का अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा सियासी जमातों की कोalition गवर्नमेंट बना है तो फिर पता है आपको सियासतदान होते तो है ना, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। तो अगर वो फ़ॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो रिमेंबर दे कैन गो फॉर अ ब्रेक थ्रू। वो ब्रेक थ्रू करेंगे। लेकिन वो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे जिस तरह नवाज़ शरीफ ब्रेक थ्रू करता था, कि नवाज़ शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को फारग कर दे, पूछ और मैं अकेले क्यों? जब ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी का टेन्योर था फ्रॉम 2008 टू 13 तो व्हेनेवर देयर यूज्ड टू बी अ टॉक ऑफ कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, तो जनरल कियानी उस वक़्त आर्मी चीफ होते थे आई थिंक, तो उस वक़्त के सदर ज़रदारी साहब जो कि बिलावल के डैडी हैं, वो सारे बिज़नेसमैन को जनरल कियानी के पास भेज देते थे कि कियानी साहब इनको बताएँ कि इंडिया के साथ कारोबार क्यों नहीं करना हमने। तो वो जाके ज्ञानी साहब को भी कन्विंस कर लेते थे कि हाँ जी, करते हैं और फिर वो एक चीज़ होती थी, प्रोसेस होता था, वो कभी चलता था, कभी बंद हो जाता था। सो दे आर वेरी स्मार्ट एंड रिमेंबर दे आर स्मार्ट इनफ टू स्टार्ट एनी डायलॉग विद इंडिया। ये मैं आपको बता दूँ, ये इन चीज़ों में हैं। ये वो उस तरह नहीं जाएँगे। इमरान खान साहब क्या अभी देखें ना ऑपोज़िशन में चले गए इमरान खान, उनको नरेंद्र मोदी ने मुँह नहीं लगाया, उनको दुनिया के किसी लीडर ने मुँह नहीं लगाया, ठीक है? अ जो थोड़ी बहुत गुडविल थी वो एस्टेब्लिशमेंट की थी मिडल ईस्टर्न ममालिक में, चाइना वगैरह में इधर-उधर। इमरान खान साहब को कौन मुँह लगाता है बिकॉज़ इमरान खान इज़ नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर। सो जो नवाज़ शरीफ साहब हैं ये या बिलावल हैं, ये क्या कर सकते हैं कि लाइकली पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान का नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अचानक इंडिया के दौरे पे चले जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आई गॉट जैसे कि ना गट फीलिंग एक आती है, वो फीलिंग आती है, मुझे ये फीलिंग है कि अचानक इंडिया के वो चले जाएँगे किसी ट्रिप पे जी हम तो सलाम करने आए हैं अजमेर शरीफ एंड देयर विल बी अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑल दैट बिकॉज़ दे आर एक्सपर्ट ब्रेक थ्रू कैसे पैदा करना ये उसके एक्सपर्ट है। इमरान खान जो था वो इमरान खान की अपनी सोच नहीं थी, वो तो जो मोदी कहते थे इमरान खान उसका रिस्पॉन्ड दे देता था। इमरान खान का तो अपना दिमाग ही नहीं काम करता था। कि मैंने नरेंद्र मोदी को इंडिया को कैसे एंगेज करना है। देखिए जो स्टेट्स होती हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं दे थिंक डिफरेंट। दे डोंट गेट कैरिड अवे। वो कैरिड अवे नहीं हो जाते कि एक इवेंट हो गया था बस ठीक है, उधर पीछे पे आ जाए, 2 मुल्कों के हालात खराब कर दो। लीडर्स डोंट डू दिस। हाँ, वहाँ होता है, मीडिया होता है, सोशल मीडिया पे उसको मार दे, इसको कर दे, वो दे गो विद दैट। बट द लीडरशिप डज़ नॉट बिहेव दैट वे। मैं आपको एक एक मैं अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं या फिर बिलावल साहब जो हैं, जो भी ये मौक़िफ़ लेके जाएँगे, आई डू नॉट फाइंड इट आई एम नॉट कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि इंडिया इनकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है? लेकिन इनका एक तरीक़ाकार होता है नवाज़ शरीफ साहब का और पीपल्स पार्टी का। ये तरीक़ाकार होता है कि ये इतना इन्वेस्ट करते हैं इमोशनली, पॉलिटिकली एंड ऑल दैट, दैट समहाउ दे फाइंड आउट कि हाँ जी, रास्ता कैसे इख्तियार करना है। वो ईगो में नहीं रहते ये बिकॉज़ दे आर पॉलिटिशियंस दे बिलीव इन ब्रेक थ्रू में करते हैं। सो एस्टेब्लिशमेंट वाज़ मिसिंग सच काइंड ऑफ अ लीडरशिप इन पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी वाज़ एन इरिटेंट। वो मुखालिफ थे कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज़ किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने डेलिबरेटली अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करवाए। बहुत सारे लोग इस रोल को नहीं देखेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का रोल बड़ा जो है ना क्रिटिकल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि वो इमरान खान साहब को आगे कर दिया और खुद पीछे रहे और एंटी अमेरिकनिज़्म का ये आर्किटेक्चर नहीं है। जिस तरह के अगर आप इनको पिछले टेन्योर में चले जाएँ शाह महमूद कुरैशी के जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, तो वो रेमंड डेविस के मसले के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और कहा जी कि मेरी इंटरेस्ट मिस हो गई, मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, इन्होंने रेमंड डेविस को छोड़ दिया, ये किया, वो किया, फलान-ढमकान। मसला कोई और था। ज़रदारी साहब उस वक़्त प्रेज़िडेंट होते थे, वो इनको फ़ारिग करना चाह रहे थे, इनको और मिनिस्ट्री देना चाह रहे थे। बट एनी हाउ उन्होंने पार्टी छोड़ी और ये पीटीआई में आ गए।
अब जो है, अब की सिचुएशन ये है कि पीपल्स पीटीआई जो है, ये मामलात खराब कर रही थी। जब पाकिस्तान ने चीनी की बात आई और कॉटन की बात आई कि इंडिया से इम्पोर्ट करो, उन्होंने कहा नहीं-नहीं गलत आ गई हमारी बीच में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये लोग इस तरह नहीं हैं, ये दे आर मैच्योर लोग, ये चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन ये है कि मोदी साहब इस लेटर को रिस्पॉन्ड करेंगे? ये एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट आंसर है और किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो कंडीशंस के साथ करते हैं, पाकिस्तान भी बड़ी कंडीशन लगा सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसको फ़ायदा कोई नहीं होगा, वो जो कंडीशंस का होगा। अगर पाकिस्तान भी बार-बार कहेगा नहीं लो जी ए कंडीशन, सो विदाउट कंडीशन ज़ाहिर बात है टेबल पे जाना चाहिए। तब जाके वहाँ बात हो क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो एस्टेब्लिशमेंट जैसे मैंने आपको बताया ना दे आर मिसिंग शहबाज शरीफ एंड नवाज़ शरीफ, व्हाई? बिकॉज़ दे हैड दिस कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू एंगेज। इमरान खान साहब को ये उनको ये था कि ये हमारा बुआया है तो इसको हम जो कहेंगे करता रहेगा। लेकिन इंडिया ने भी इसको पता चल गया, ये तो उनका बंदा है तो इससे तो बात नहीं करनी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये लोग ब्रेक थ्रू करेंगे? ये करा सकते हैं। उसकी याद है कि जो पिछली हुकूमत थी हमारी, उन्होंने अपने 2 वज़ीर-ए-आज़म इंडिया भेज दिए। जी, हम तो श्राइन डिप्लोमेसी पे आए हुए हैं, ठीक है? एंड दैट वाज़ मेसेजिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इंडिया इज़ नॉट टॉकिंग विद अस। हम तो बात कर रहे हैं, बट दैट इज़ 2011-13 की बात है। अभी इंडिया का ग्लोबल क्राउड और बढ़ चुका है और इंडिया ने बड़ी हार्ड लाइन ले ली है पाकिस्तान के ऊपर और टेररिज्म एंड मज़हबी जमातें सियासी और जो आफसाई एंड ऑल दैट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशंस, एफएटीएफ। मुझे नहीं लगता कि वो जिसे कहते हैं ना वो बड़ी सॉफ्ट लाइन लेंगे पाकिस्तान के ऊपर। वो एक टफ टाइम देंगे, मेबी दे कैन गिव अ ब्रेक थ्रू और अगर ये ब्रेक थ्रू हुआ किसी किस्म का, तो जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगले दिन कराची जलसे में ड्रामेबाज़ी की, उन्होंने कहा देखें जनाब, मोदी तो शहबाज शरीफ को ट्वीट्स करता है, इमरान खान को तो मैसेज ही नहीं करता, ताकि अवाम के अंदर गुस्सा जलाएँ, एंटी अमेरिकन, एंटी इंडियन इस कार्ड के ऊपर खेल रहे हैं। दे डू नॉट हैव अ व्यू दैट हाउ द स्टेट नीड्स टू रन, ये स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपना इलेक्शन मंत्रा वो सीधा कर रहे हैं। उन्होंने कोई परवाह-शरवाह नहीं है। जिसका एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि ये तो चले ने, that we need to go with the more reasonable people. That's why हम जब ये हालात पैदा हुए तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, इमरान खान साहब फारिग हो गए। ठीक है, इतने तो पहलवान ने, ठीक है। तो खैर एनी हाउ ये जो चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है इंडिया जो है वो क्या लाइन लेता है, ये एक है लेकिन शायद इंडिया जो है वो ब्रेक थ्रू भी करे, शायद। लेकिन एक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विज़िट कर ले अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, do not underestimate my word on this. There is a possibility of that. And if Bilawal is a foreign minister, they always think out of the box because उनके पीछे उनका बाप है और उनकी पार्टी का माइंडसेट एक और तरह का है. Let's see what comes out of this and how Indian Prime Minister responds. Chances are very grim, not likely, but let's see what comes out of this. Thank you very much.